ओम शांति। कई सेकंड बाबा को याद करिए, अपनी स्थिति में आ जाइए। भ्रुकुटी सिंहासन पर मैं आत्मा राजा, मन बुद्धि संस्कारों का भी मालिक, परमात्मा की लाडली संतान, प्राणेश्वर परमपिता परमात्मा मुझे आत्मा को पावन बनाने लिए इस धरती पे आकर मुझे स्वयं शिक्षा दे रहे हैं। मेरे टीचर सद्गुरु बन गए हैं। बाबा मेरे पिता भी है, इसलिए उनको परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं। मेरा परम भाग्य है, परमात्मा मुझे पढ़ाने आया है। मैं उसको अपने सामने देख, बाबा के सामने बैठ परमात्मा से पढ़ाई लगन से करके सतयुग की महाराजा महारानी बनने वाली परम भाग्यशाली आत्मा हूँ। आ जाइए अपने भ्रुकुटी के सिंहासन पर। प्यारे बाप दादा मेरे सामने कलयुग में पावन बनाने के लिए ज्ञान अमृत पिला रहे हैं। मैं आत्मा भ्रुकुटी के सिंहासन पर अपने सीट पर सेट है। ओम शांति। आज है 12/9/22 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से महावाक्य है, तुम्हारा, बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन रावण है, जिस पर ज्ञान और योग बल से जीत पानी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। प्रश्न है, महीन ते महीन और गुह्य बात कौन सी है जो तुम बच्चों ने अभी समझी है? उत्तर में है, सबसे महीन बात यही है कि ड्रामा सेकंड बाय सेकंड शूट होता जाता है, फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। जो कुछ होता कल्प पहले भी हुआ था, ड्रामा अनुसार होता। इसमें कंफ्यूज या मूंझने की बात नहीं। जो कुछ होता है नथिंग न्यू। सेकंड बाय सेकंड ड्रामा रील फिरता रहता है, पुराना मिटता जाता, नया भरता जाता, हम पार्ट बजाते जाते, वही फिर शूट होता जाता। ऐसे गुह्य बातें और कोई समझ भी ना सके और तुम्हें समझा भी ना सके। गीत चला है, ओम नमः शिवाय, ओम शांति। बाबा कहते हैं, बच्चों ने गीत सुना कि हर एक ही सहारा। बच्चों ने क्या गीत सुना? ओम नमः शिवाय। हर आत्मा किसको नमन करती है? शिवा को। आत्मा कौन है? शरीर में आ गई, जीव बन गई, तो जीव शिव की जोड़ी कहते हैं ना, जीवा शिवा की जोड़ी। भक्ति में भजन है इसको लेके। तो यहाँ पे बाबा कहते ओम नमः शिवाय मंत्र गाते हैं, गीत भी गाते हैं। तो ओम माना आत्मा किसको नमन करती? शिव को। अब क्यों करती है, क्या होना है, वो तो हम बच्चों ने समझा है। इसलिए बाबा कहते बच्चों ने गीत सुना कि एक ही सहारा है दुख से छूटने का, गायन है सबका दुख हरता, सुख करता एक भगवान। तो जरूर एक ही ने आकर सबका दुख हारा ना, जो बच्चों को सुख शांति का वर्षा दिया, इसलिए तो गायन है। कल्प को बहुत लंबा चौड़ा करने कारण मनुष्य समझ नहीं पा रहे हैं,
तुम जानते हो, बाप सुखधाम का वर्षा देते, रावण दुखधाम का वर्षा देते। सुख सतयुग में सुख है, कलयुग में कितना दुख है, किसी के बुद्धि में नहीं आता है। दुख हरता सुख करता कौन है? समझते हैं कि जरूर परम पिता परमात्मा ही होगा। भारत सतयुग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह कहते हुए जो भी शास्त्र में सुना है वह यह कंस, जरासंधि, रावण आदि ही थे। इसलिए कोई बात में ठहरते नहीं हैं। बाबा विस्तार बताते शास्त्रों के कारण कैसे कन्फ्यूजन हुआ। बाबा कहते हैं भारत सतयुग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये कहते हुए भी जो शास्त्र में सुना है कि वहाँ यह कंस, जरासंध, रावण था आदि आदि, लेकिन कोई भी बात सुन के उनके दिमाग में ठहरती भी नहीं है। अब तुम जानते हो ये सब खेल है। तुम्हारी बुद्धि है कि हमारा दुश्मन सबसे पहला है रावण। बनता है पहला दुश्मन रावण। पहले तुम राज्य करते थे सतयुग में, फिर वाम मार्ग में जाकर तुमने द्वापर से राजाई गवाई। इन बातों को तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। तुम्हारा और कोई दुश्मन तरफ अटेंशन नहीं है। तुम्हारी पूरी लड़ाई है अपने ही विकारों से। तुम जिसको दुश्मन समझते हो वो किसके बुद्धि में भी नहीं आता कि सच्चा हमारे दुख देने वाला और हमारे सुख को खत्म करने वाला दुश्मन कौन है। बाबा कहते तुम्हारे सिवाय किसी के दिमाग में भी नहीं आता। सच्चा दुश्मन है माया, रावण माना 5 विकार। हाँ, तो बाबा समझाते बच्चों, जो तुम्हारा दुश्मन है ना, उसको तो दूसरे कोई जानते भी नहीं है। बाकी तुम्हारा कोई मनुष्य आदि दुश्मन नहीं है। बाबा कहते बच्चों देखो, तुमको इस रावण दुश्मन पर जीत पानी है। ये भारत का नंबर 1 दुश्मन है। शिव बाबा जन्म भी भारत में लेते हैं। यह है बरोबर परमपिता परमात्मा की जन्मभूमि भारत है। शिव जयंती भारत में मनाते, परंतु शिव ने आकर क्या किया वो किसको भी पता नहीं। तुम जानते हो भारत ऊंचे ते ऊंचे खंड था। धनवान ते धनवान 100% हेल्दी वेल्दी हैप्पी भारत में ही थे। देवी देवता और कोई धर्म इतने हेल्दी हो ही नहीं सके। बाप देखो किसको बैठ सुनाते हैं। अबलाए कुब्जाए साधारण है ना सभी। वह तो साहूकार लोग तो अपने धन की ही खुशी में है। तुम गरीब थे गरीब, नहीं तो इतनी ऊंची ते ऊंची पढ़ाई ऊंचे मनुष्य को पढ़नी चाहिए ना, परंतु नहीं। उनके पास तो इसी दुनिया के धन की नशा है, तो नहीं पढ़ते हैं गरीब साधारण। बाबा ने गरीब साधारण क्यों कहा? ऐसे मत समझो कि गरीब साधारण माना ऐसे वैसे। वो एक्चुअली बाबा के पास आने वाले सभी हैं। बाकी देखो, कहीं पे भी देखो, किसी भी सत्संग में देखो, कहीं संस्था में देखो, जो पैसे वाला है, बड़ा है, उसको आगे करते। एवं हमारे दर्शन करने गणपति बप्पा के भी किसी भी मंदिरों में जाओ, कहीं पे भी जाओ, आप जिसके पास पैसा है उसको मूर्ति के पास जाने को मिलेगा, और गरीबों को तो लाइन में भी नंबर नहीं मिलता है, ढकेला जाता है, अपमानित किया जाता है। और यहाँ पे विदाउट कोई भी मूल्य नहीं देना पड़ता, बहुत बिना पैसे का और बिना किसी से कुछ भी लिया। पैसा तो कभी कहीं भी नहीं लिया परमात्मा ने किसी से। और हम बच्चों को भी सिखाया निस्वार्थ सेवा, मानवता की सेवा। हम आत्मा भाइयों की सेवा करनी है। जैसे हम सबको परमात्मा की छत्र छाया मिली वैसे सभी को मिले, ऐसे बाबा ने हमें सेवा करने सिखाया। और कल बाबा ने सिखाया बच्चों तुम तो कर्म योगी हो, ऐसे नहीं कि कर्म कर रहे हो सेवा कर रहे हो तो योग खो जाए। बाबा ने सिखाया हुआ ज्ञान, गुण, शक्तियाँ
तुम भूल जाए ऐसे नहीं करना। बाबा बोले सेवा। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चों देखो तुम कितने गरीब थे। गरीब माना हम स्वभाव से साधारण हैं, हमारे अंदर इंसानियत है, मानवता है, आत्मा के प्रति सच्चा प्यार है। इसीलिए बाबा कहते गरीब थे गरीब। ऐसे नहीं कि दुनिया के धनी का बात नहीं है, यह अलग बात है, इसकी राज्य को समझना है। मुरली को जब आत्मिक भाव से सुनेंगे तो राज समझ में आएगा, क्योंकि बाबा पढ़ा रहा है। पढ़ाने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा स्वयं ज्ञान का सागर, सत्य का सागर समझा रहा है। और हम विधि से सिद्धि पाएंगे। अगर हम विधि से मुरली सुनेंगे, आत्मिक स्थिति में एकाग्र होके सुनेंगे, मन बुद्धि को, संस्कारों को ऑर्डर देंगे कि हे मन बुद्धि अभी स्थिर हो जा, मैं मास्टर ज्ञान सागर बन रहा हूँ, मेरा प्राणेश्वर पिता मुझे पढ़ा रहा है। हे मन बुद्धि तू अभी उछल ना खा, अपने मन बुद्धि को ऑर्डर दे दो और विधि प्रमाण मुरली सुनो, तो ज़रूर हर एक पॉइंट याद भी रहेगा और धारणा में भी आएगा। बाबा कहते बच्चों देखो, अब ऊंचे से ऊंचे पढ़ाई ऊंचे मनुष्यों को पढ़नी चाहिए, परंतु नहीं पढ़ते हैं गरीब साधारण। तुम कुछ भी शास्त्र आदि नहीं पढ़े हो तो बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं जो कुछ सुना है अथवा पढ़ा भी है भक्ति में, शास्त्रों में, अब सब भूल जाओ, क्योंकि वो बातों से, शास्त्रों की बातों से, भक्ति की बातों से तुम्हें सद्गति नहीं मिली थी, या दुख खत्म हुआ क्या दुनिया में? नहीं। तो बाबा कहते सब भूल जाओ, अभी हम नई बातें सुनाते हैं जिससे सद्गति, सद्बुद्धि, सुख शांति मिलनी है। बाबा कहते हैं बच्चों सबसे नंबर 1 दुश्मन भी रावण है, जिस पर तुम बच्चे ज्ञान और योग बल से जीत पाते हो। बरोबर 5000 वर्ष पहले भी बाप ने राजयोग सिखाया था। ये कौन सा बाप है? परमपिता परमात्मा शिव बाबा। बाबा कहते हैं जिससे राजाई प्राप्त की थी, अब फिर माया पर जीत पाने से बाप राजयोग सिखा रहे हैं। इनको ज्ञान और योग बल कहा जाता है। आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो, भगवान तो है ही निराकार, उनको राजयोग सिखाने जरूर आना पड़े। ब्रह्मा भी बूढ़ा है, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में है। भारत में गीता आदि सुनाने वाले तो ढेर है। बाबा ने बताया गीता के नाम पे भी क्या कुछ नहीं हो रहा है। और कल ही बाबा ने हमें बोला बच्चों सेवा भी करनी है तो कैसे करनी है? सेवा में सफलता मिलेगी, लेकिन जब तुम्हारी बुद्धि शुद्ध प्लेन बुद्धि होगी। ऐसे नहीं किसी को दिखाने के लिए, दिखावे के लिए, ईर्ष्या द्वेष पकड़ के भाई वो बहुत सेवा कर रहे हैं तो मैं भी करके दिखा, ऐसे नहीं। बिल्कुल प्लेन बुद्धि, क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं रहे ना, हम तो निमित्त आत्मा है। हमें निमित्त बना के ऊंचा भाग्य देने के लिए बाबा स्वयं सब कुछ कराते हैं, इसलिए प्लेन बुद्धि बनना है। तो सेवा में मेवा माना सफलता और सदा की खुशी और ज्ञान की धारणा और बाबा की याद जरूर रहेगी। बाबा कहते बच्चों ये तुमको कोई नहीं, अब भारत में गीता आदि सुनाने वाले ढेर है, परंतु यह तुमको कोई नहीं कहेंगे कि विकार रूपी रावण पर जीत पानी है, नहीं। बाबा कहते हैं बच्चों माँ में कम याद करो, यह कोई नहीं कह सकते, यह तो बाप ही आकर आत्माओं को कहते हैं। बाबा कहते देखो सभी कितने सारे सत्संग और सब कुछ है, संस्थाएं है, लेकिन कोई कह सकता है क्या कि मुझे याद करो मैं तुम्हारा भला करूँगा? नहीं, केवल परमपिता परमात्मा ही कह रहा है ना, माँ में कम याद करो। तो यही बाबा है ना सर्वशक्तिवान। तो हमें ये समझना, और बाबा हमें भी ऐसा बना रहे हैं। तो बाबा भक्ति का बताते, शास्त्रों का बताते, जो बहुत अधिकार से कहते हैं कि तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलेगी, लेकिन बाबा कहते हैं सब कुछ सिखाते तो है, गीता भी पढ़ते हैं, पढ़ाते सिखाते हैं, लेकिन कोई कहता है कि मुझे याद करो मैं तुम्हें सद्गति दूंगा? नहीं, केवल बाबा ही कहते हैं ना। तो इस बात की गहराई को, राज को समझना है। बाबा कहते हैं बच्चों देखो माँ में कम याद करो, ऐसा तो कोई नहीं कहता, केवल बाप आकर आत्माओं को कहते हैं बच्चों आत्मा अभिमानी बनो। जितना तुम आत्मा अभिमानी बनेंगे बाप को याद कर सकेंगे,
उतना ही तुम सत्व प्रधान बनेंगे। तुम जानते हो हम सत्व प्रधान देवी देवता थे, अब हम बने आसुरी विकारी। 84 जन्म पूरे हुए, अब यह हमारा अंतिम जन्म। तुम बच्चे जानते हो बाप हमें समझा रहे, वह ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। इस समय तुमको भी आप समान बनाते हैं। सतयुग में यह ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा। ऐसे भी नहीं समझाएंगे कि यह राज्य हमको, तुम्हें यह भी नहीं समझ होगी सतयुग में कि हमको ये राज्य परमपिता परमात्मा ने दिया है। अज्ञान काल में मनुष्य कहते हैं सब कुछ ईश्वर ने दिया है। वह ऐसे भी नहीं ये भी नहीं समझेंगे। प्रारब्ध भोगने लग पड़ेंगे सतयुग में। बाबा तो अभी मिला है, तो इसको बाबा को एकदम चटकना चाहिए, चिपक जाना चाहिए याद से, क्योंकि फिर कभी नहीं मिलता बाबा। फिर प्यारे बाबा कहते हैं बच्चों, ईश्वर का नाम याद रहे, यह भी सिमरे कि बाबा आपने तो बहुत अच्छी बादशाही दी हमें, परंतु कब दी, क्या हुआ, कुछ भी बता नहीं सकते। वह धन भी बहुत रहता है तुम्हारे पास। सतयुग में एरोप्लेन आदि तो होते हैं, लेकिन कैसे, फुल प्रूफ माना कोई भी उसमें तकलीफ नहीं, संकट नहीं आएगा। आप यहाँ का एरोप्लेन कैसा है, बैठ गए तो भरोसा नहीं लेकिन सतयुग में कैसा है, फुल प्रूफ पुष्पक विमान है ना, कभी भी धोखा नहीं, वहाँ तो कुछ भी दुख नहीं है सतयुग में। लेकिन वहाँ कौन जा पाएगा, जो अभी लगन से परमात्मा की सच्ची पढ़ाई को रिस्पेक्ट देगा, पढ़ेगा, धारण करेगा, वही जा पाएगा। बाबा कहते हैं बच्चों, आप तुम बच्चे किस धुन में हो, दुनिया किस धुन में है, यह भी तुम जानते हो। उनों का है बाहुबल, तुम्हारा है योग बल, जिससे दुश्मन पर तुम जीत पाते हो। ये राजयोग सिवाय बाप के कोई सिखला भी ना सके। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में इनमें ही प्रवेश करता हूँ, जिसमें पहले कल्प भी प्रवेश किया था। इनका नाम ब्रह्मा रखा। तुम सब बच्चे के नाम भी आए थे ना, कितने फर्स्ट क्लास नाम रखे थे बाबा ने। बाबा तो इतने नाम भी याद नहीं कर सकेगा, अभी इतने नाम रखे थे। तो देखो दुनिया में कितना हंगामा मचाते रहते हैं। तुमको यहाँ शांति में बैठ बाप को याद करना है, क्योंकि यह है तुम्हारा सबसे प्यारा लवली सब कुछ देने वाला। हमें सब कुछ देने वाला कौन सा बाबा है ये, मोस्ट बिलीवर्ड माता पिता, जो कहते हैं बच्चे इस काम पर पहले जीत पहनो, इसलिए रक्षा का बंधन त्योहार चला आता है। ये पवित्रता की राखी भी तुम बांधते हो, यहाँ पवित्रता की राखी तुम बांधते हो। सतयुग त्रेता में यह त्योहार आदि नहीं मनाएंगे, फिर भक्ति मार्ग शुरू होंगे। देखो त्योहार जो मनाते हैं उसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है, लेकिन मनुष्य वो भी समझने को तैयार नहीं। इसलिए बाबा कहते बच्चों देखो, वहाँ तो सतयुग में त्योहार आदि कोई मनाने की दरकार ही नहीं, क्योंकि सब कुछ प्राप्त है। फिर भक्ति मार्ग से शुरू होंगे। बाप इस समय तुम्हें प्रतिज्ञा कराते पवित्र दुनिया का मालिक बनना है, तो बच्चों पवित्र जरूर बनना पड़े। और हमारी पवित्रता कितनी सूक्ष्म है ना, क्योंकि बाबा की शक्ति कहाँ आती है, मन बुद्धि में, है ना। तो मन बुद्धि ही अशुद्ध होगी। ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, काम, ऐसे ऐसे छोटी छोटी अगर हमारे अंदर कमियां होगी तो क्या होगा, वो मन में बाबा की शक्ति ठहर नहीं सकेगी, और एक तो कनेक्शन भी नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते बच्चों देखो, तुमको सत्व प्रधान से तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनना ही है, इसलिए पवित्र जरूर बनना है। तो हमारी पवित्रता कहाँ से है, प्रथम मनसा वाचा कर्मणा, दृष्टि, कृति, संकल्प, सोच, सुनना, उठना, बैठना, सब कुछ, खान पान, सब कुछ शुद्ध है, उसको कहते हैं पवित्रता। तो बाबा कहते बच्चों पवित्र भी ज़रूर बनना है, मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से पाप दग्ध होंगे। तुमको तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनना है। कोई तो नापास भी हो जाते हैं,
जिसको निशानी भी राम की दिखाई है, क्योंकि बाण मारते रहते हैं ना। बाकी कोई हिंसा आदि की बात नहीं। तुम भी क्षत्रिय हो, माया पर जीत पाने वाले। जीत न पाने वाले नापास हो पड़ेंगे। 16 कला के बदले 14 कला बनेंगे। कोई सत्व प्रधान, कोई फिर रजो भी बनते हैं। वैसे भी राजधानी में नंबरवार पद होंगे। जो ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं वही वर्षे के हकदार बनते हैं। फिर इसमें जो पुरुषार्थ करेंगे, औरों को कराएंगे, बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस की है। तुमको इस अंतिम जन्म में ही तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनना है। यह है रूहानी भट्टी। वह जो कराची में तुम्हारी भट्टी बनी ना, और बात थी। यह योग की भट्टी और है। यह है योग बल की भट्टी, जिसमें सब कचरा निकल जाता है। वहाँ तो तुम अभी अपनी भट्टी में थे, कोई से मिलना नहीं था। बाबा कहते कराची में तो अपने आप कर रहे थे ना, अकेले अंदर ही अंदर खुद के लिए। और फिर अभी बाबा उसकी गहराई भी समझाते हैं। बाबा कहते हैं यह योग की भट्टी है, यह है योग बल की भट्टी, जिसमें सब किचड़ा निकल जाता है। और वहाँ तो तुम अपनी भट्टी में थे, कोई से मिलना नहीं। यह है योग की भट्टी, अपने लिए मेहनत करनी होती है। आत्मा ही समझती है, आत्मा ही ज्ञान सुनाती है। कैसे? ऑर्गन्स के द्वारा, मुख के द्वारा। आत्मा ही संस्कार ले जाती है। जैसे बाबा लड़ाई वालों का मिसाल देते हैं। देखो, संस्कार ले जाते हैं ना, दूसरे जन्म में फिर लड़ाई में ही चले जाते हैं। वैसे तुम बच्चे भी संस्कार ले जाते हो। वो तो जिस्मानी मिलिट्री की बात हो गई। तुम्हारे में से भी कोई शरीर छोड़ते हैं तो इसी रूहानी मिलिट्री में आ जाते हैं। कर्मों का हिसाब किताब भी चुकतू करने जाते हैं ना। ऐसे बहुत होंगे। एक एक के लिए बाप थोड़ी पूछता है। बाप कहेंगे इससे तुम्हारा क्या फ़ायदा, तुम अपने धंधे में रहो ना। पापों का भस्म करने का ख्याल करो कि पाप कैसे भस्म हो। बाकी ज़्यादा नहीं विचारों की, ज़्यादा विचार भी नहीं करना है। मेन बातें, अपनी ज्ञान की बातें याद रखो। कल ही बाबा ने क्या बोला, बच्चों तुम्हें फरिश्ता बनना है तो क्या करो, पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार और पुराने देह से संपूर्ण त्याग होना चाहिए बुद्धि में। तभी तुम फरिश्ता बनोगे और तभी बाप का प्यार का क्या होगा। प्यार किया है तो जिससे प्यार होता है उससे क्या होता है, लगन भी होनी चाहिए ना। और जिसके साथ प्यार है उसके जैसा बनना भी चाहिए। तो बाबा कहते प्यार करना और निभाना की बात है ना। तो इसीलिए आज भी बाबा कहते बच्चों, अपने को पावन बनाने में ज़्यादा ध्यान रखो, पापों को भस्म करने का ख्याल करो। ये भोग आदि जो लगाते यह भी ड्रामा में है, जो सेकंड बाय सेकंड होता है। ड्रामा शूट हो जाता है, फिर 5000 वर्ष बाद फिर रिपीट होगा। जो कुछ होता है कल्प पहले हो रहा है। इसमें मूंझने की भी बात नहीं है, कुछ भी नहीं नया, नथिंग न्यू। सेकंड बाय सेकंड ड्रामा फिरता है, फिर शूट होगा। अब यह महीन बातें कोई शास्त्रों में तो नहीं है। तुम पहले यह निश्चय करना है कि बाप ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। बरोबर भारत को बाप से स्वर्ग का वर्षा मिला था और पूरे दुनिया का भी कल्याण हुआ था। फिर कैसे गवाया यह भी समझना है। यह हार जीत का खेल है। माया तो हारे हार है। मनुष्य माया धन को समझ लेते हैं। वास्तव में माया तो ये तुम्हारे अंदर के 5 विकार है। कोई के पास धन होंगे तो कहेंगे इनके पास बहुत माया है। यह किसी को भी नहीं पता कि माया क्या है। अब कहाँ प्रकृति, कहाँ माया, अलग अलग अर्थ है। अब देखो बच्चों, मैंने मैगजीन में लिख सकते हो कि भारतवासियों का नंबर 1 दुश्मन यह रावण है, जिसने दुर्गति को पहुंचाया है। रावण राज्य शुरू होने से ही भक्ति शुरू हो जाती है। ब्रह्मा की रात में भक्ति मार्ग में धक्के ही खाने पड़ते हैं। ब्रह्मा का दिन चढ़ती कला, ब्रह्मा की रात उतरती कला।
अब बाप कहते हैं इस माया रावण पर जीत पानी है। बाप श्रीमत देते हैं किसके लिए? श्रेष्ठ बनने के लिए। लाडले बच्चे, मुझे बाप को याद करो। विक्रमाजीत बनने का और कोई उपाय नहीं। तुम बच्चों को भक्ति मार्ग के धक्कों से छुड़ाते हैं। अब रात पूरी हो प्रभात हो जाती है। दिन माना सुख, रात माना दुख। यह सुख दुख का खेल है। बाप यह सब राज तुमको समझाते हैं। तुमको बाबा त्रिकालदर्शी बनाते हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ करे, बीज और झाड़ को जानना है। बाप कहते हैं बच्चे अब टाइम थोड़ा है, गाया भी जाता है। एक घड़ी की भी आधी घड़ी बची है। तुम बाप को याद करने लग जाओ, फिर चार्ट को बढ़ाते जाओ। देखना है हम श्रीमत पर बाबा को कितना याद करते हैं। अपने आप को जांच करो। बाप तो है सिखलाने वाला, पुरुषार्थ तो तुमको करना है। बाप तो है पुरुषार्थ कराने वाला। बाप का तो लव है बच्चों से। बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। उनके तो सब आत्माएं बच्चे ठहरे ना। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन हो गए। वर्षा तो दादे से मिलता है। दादे कौन है? शिव बाबा। ईश्वरीय औलाद। फिर प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण बने हो। फिर देवता वर्ण में जाएंगे। समझने के लिए क्लियर है ना? आत्मा समझती है। शिव बाबा हमारा बाप है। मैं स्टार हूँ तो हमारा बाप भी स्टार ही हो गया। देखो अपने को माथे पे स्टार अनुभव करो। फिर से आत्मा राजा बन के अपनी मन की जांच करो। देखो मन बुद्धि एकाग्रता से अमृतवाणी सुन रही है, ताकि हम भी फास्ट सो फर्स्ट जाए। समय को नहीं गंवाना है। हर एक श्वास संकल्प में कमाई करनी है ना। तो देखो भ्रुकुटी सिंहासन पर चमकता हुआ स्टार है ना। मैं भी स्टार, मेरे बाबा भी स्टार। तो एक बिंदी में स्थिर हो जाओ और फिर मुरली सुनो। बाबा कहते बच्चों, आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, स्टार है। बाबा भी स्टार है, परंतु वह सुप्रीम है। हम बच्चे उनको फादर कहते हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा ज्ञान है। बाकी ऐसे नहीं, ईश्वर में कोई ऐसी शक्ति है जो दीवार तोड़ देंगे। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ तुमको फिर से राजयोग सिखलाने लिए। बाप बच्चों का ओबीडियंट है ना। तुमने बुलाया हम चले आए, कितने आज्ञाकारी हम हैं। तो बाबा कहते बाप बच्चों का ओबीडियंट है। लौकिक में भी बाप बच्चों पर बलि चढ़ते हैं ना। तो बड़ा कौन हुआ, बाप या बच्चे? बाप सब कुछ बच्चों को ही देते हैं। फिर भी बच्चा छोटा है, इसलिए रिगार्ड रखना होता है। यहाँ भी तुम बच्चों पर बाप बलि चढ़ते हैं। किस लिए? वर्षा देते हैं तो बच्चा बड़ा हुआ ना। परंतु बाप का फिर भी रिगार्ड रखना होता है। बाप के आगे बाप का फिर भी रिगार्ड रखना होता है। बाबा कहते मैं तुमको बड़ा बनाता हूँ, सब कुछ देता हूँ ना, लेकिन फिर भी बाप का रिगार्ड कैसे रखेंगे? बाबा की आज्ञा का पालन। जो आज मुझे मुरली में बाबा ने कहा वो मुझे करना ही है, ये रिगार्ड है। तो बाबा कहते फिर भी बाप का रिगार्ड रखना है। बाप के आगे पहले बच्चों को बलि चढ़ना है, तब बाप 21 बार बलि बच्चों पे चढ़ेंगे। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ कुछ न कुछ देते हैं, उनकी एवज में फिर बाबा दे देते हैं। यहाँ तो है ही फिर बेहद की बात। कहते भी हैं आप जब आएंगे तुम पर बाबा हम बलिहार जाएंगे। मुझे भक्ति में भी तुमने प्रॉमिस किया है। बाबा कहते हैं तुमने मुझे भक्ति में भी बोला है बहुत कि बाबा तुम जब आओगे ना हमें सदगति देने, तो हम तो आपके ऊपर बलिहार जाएंगे। बलिहार माना एक बाबा दूसरा ना कोई। मन की स्थिति हो गया ऐसे, मन कहीं बुद्धि कहीं भटकेगी ही नहीं। तो बाबा कहते हैं अभी वह समय आ गया है। इसलिए बाबा ये प्रश्न पूछते हैं तुमको कितने बच्चे हैं? फिर ख्याल में आता है कि मेरा तो एक ही बालक है, शिव बाबा, क्योंकि सारे संबंध एक बाप से है ना। अब बताओ तुम्हारा कल्याण कौन सा बालक करेगा? ये दुनियाई बालक करेगा या शिव बाबा करेगा?
अब बताओ तुम्हारा कल्याण कौन सा बालक करेगा? शिव बाबा। तो उनको वारिस बनाना चाहिए ना। ये समय ऐसा आ रहा है जो कोई किसी का क्रियाक्रम करने वाला ही नहीं रहेगा। इसलिए बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ त्यागो, ट्रस्टी हो जाओ, श्रीमत पर चलते जाओ। डायरेक्शन देते रहेंगे बाबा, तुम्हारी सेवा करते हैं, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता है स्वयं भगवान। हम तो निष्कामी हैं। बाबा क्या कहते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं लेता तुमसे, मैं तो निष्काम सेवादारी है। तो कल भी तो बाबा ने हमें मुरली में कहा ना, अव्यक्त मुरली में, कि बच्चों तुम्हें निर्माण निरअहंकारी निर्विकारी बन के सेवा करोगे ना तो बहुत ऊंचा फल मिलेगा। तो निर्माण माना क्रिएटिव भी हो जाता है, और निर्माण माना कोई मान नहीं चाहिए कि मेरा नाम हो जाए, मुझे कोई बुलाए, मेरा मान मुझे पूछे, किया सबने बोले स्तुति करे, कुछ भी नहीं। बाबा की सेवा है ना, बाबा देख रहा है ना, हो गया, बाबा के लिए कर रहे हैं, किसी के लिए भी नहीं। ऐसे जब हम निर्माण होंगे तभी फिर हमें बाबा कहते सेवा में भी बहुत जमा हो जाएगा। क्या? पुण्य का खाता, दुआ का खाता। तो बाबा कहते बच्चों देखो, मैं शिव बाबा तो कितना निष्कामी है, सर्व का सदगति दाता एक बाप ही निष्कामी है ना, वह एवर पावन है। बाप कहते हैं बच्चे मददगार बनो बाप के। हम मददगार गोया अपना मददगार। बाबा कहते बाप कहते बच्चे मददगार बनो, हमारा मददगार गोया अपना मददगार बनते हो। बाबा कहते मुझे मदद करने का जो संकल्प रहे ना, भगवान का मददगार बनूं, लेकिन बाबा कहते ये तो तुम्हारी स्वयं की ही सेवा हो जाएगी, स्वयं का ही भला होगा। और वो तो हम देखते भी हैं प्रैक्टिकल में, जब हम दूसरे के लिए निस्वार्थ भाव से करते अपनी झोली प्रथम भरती है। हमारा तो बहुत अनुभव है छोटेपन से। जैसे कि हमें छोटे बच्चों को संस्कृति का कुछ कुछ सिखाना पसंद है, तो हम करते रहते, पिछले 10 साल से हम कर रहे हैं VHP के प्लेटफॉर्म से, क्योंकि पहले हम ज्ञान में नहीं थे। तो फिर जैसे ही बच्चों को बुला के संस्कृति का ये सब श्लोक्स वगैरह पढ़ाती रही, जब ज्ञान में नहीं थी तभी, और परदेश में रह के बच्चों को त्योहारों का क्यों मनाने त्यौहार, इसका ज्ञान देती रही, तो देखा तो हमारे ही बच्चे उसमें ऑलराउंडर बन गए हैं। तो ये कमाल है ड्रामा का और परमपिता का भी, क्योंकि हम जो भी करते हैं अनजाने अनजाने में हमारा ही कर्म है, और परमपिता परमात्मा को भी सब मालूम पड़ता है, प्रकृति भी उसकी साक्षी है ना। तो ये बड़ा गहरा राज है, और हमारा तो अभी और सूक्ष्म पाठ हो गया, क्योंकि हमें तो डायरेक्ट बाबा पढ़ाते हैं, इसलिए जो जानते उनको तो ज़्यादा जमा हो जाएगा ना, और जानते हुए अनजान बनने से भी उतना ही फिर क्या होगा, दंड भी मिल सकता है। एक बार ऐसे हो सकता है कि जो अज्ञानी बच्चे हैं, बाबा को नहीं जानते, उनको भले थोड़ी चीज़ों में कोई राहत भी मिलेगी, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं बाबा ने हमें कोटों में कोई चुना है, और फिर भी हम अलबेले बनेंगे, तो सोचिए फिर कैसे होगा। इसलिए बाबा कहते हैं ना बच्चों, धर्मराज का रोल भी है ना। अच्छा, बाबा कहते हैं बच्चे, बाप कहते हैं बच्चे मददगार बनो, हमारा मददगार गोया अपना ही मददगार बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हम है सतबुद्धि से आत्मिक भाव से सब कुछ समझते, धारण करते और सबको कराते। धारणा के लिए मुख्य सार है सदा अपनी धुन में रहना है, अपने पापों को भस्म करने का ख्याल करना है, दूसरे के बातों के प्रश्न में नहीं जाना है, अपने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए योग की भट्टी में रहना है। नंबर 2 धारणा, देह सहित सब कुछ त्याग, पूरा ट्रस्टी हो, श्रीमत पर चलना है, बाप का पूरा रिगार्ड रखना है और बाप का मददगार बनना है। वरदान, मेरेपन के अधिकार को वरदान कैसे सुनना है कि बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, वरदान मेरे लिए है। वरदान से क्या होता है, और भी जल्दी हम आगे बढ़ते हैं। वरदान माना बाबा का बहुत बड़ा प्यार है हमारे ऊपर।
बाबा कहते हैं बच्चों, इसलिए देखो भक्ति में भी कितनी कथाएं हैं। इसने ये ऋषि ने वो ऋषि ने सिर पे हाथ रख दिया और क्या क्या हो गया है ना। लेकिन वास्तव में ये परमात्मा की वरदान की बात है हमारे लिए। तो आइए सुनिए वरदान, ले लीजिए वरदान। वरदान है, मेरेपन के अधिकार को समाप्त कर, क्रोध व अभिमान पर विजय बनने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। मेरेपन के अधिकार को समाप्त कर, क्रोध और अभिमान पर विजयी बनने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। वरदान, जहाँ मेरेपन का अधिकार रखते हो कि यह क्यों किया, यह मेरी है या मेरा है, तो क्रोध, अभिमान या मोह आता है। लेकिन यह सेवा के साथी है, ना कि मेरे का अधिकार है। जब मेरा नहीं तो क्रोध मोह का कर्म बंधन भी नहीं। तो कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए एक बाप को अपना संसार बना लो। एक बाप दूसरा न कोई, एक बाप ही संसार बन गया तो कोई आकर्षण नहीं, कोई कमजोर संस्कारों का भी बंधन नहीं। सब मेरा मेरा एक मेरे बाप में समा जाता है। स्लोगन, मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो समय प्रमाण हर गुण हर शक्ति को कार्य में लगाए। कितनी बड़ी बात की बाबा ने। कौन है मास्टर सर्वशक्तिमान? जो समय पर बाबा के ज्ञान को, गुण को, शक्तियों को क्या करे, कार्य में लगाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो।